नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके बेहद पसंदीदा प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं आचार्य अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों जानेंगे 14 दिसंबर सन 2021 को जो सूर्य धनु राशि में राशि परिवर्तन कर चुके हैं, वह उसके बारे में हम जानेंगे। तो मित्रों, हम वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो तो कृपया करके मैं आग्रह करता हूं कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ऑल वाले ऑप्शंस को प्रेस करें, जिससे हमारे YouTube चैनल की जो नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले से पहले पहुंच सके और आपके ज्ञान की वृद्धि हो सके, आपका वर्तमान और भविष्य उज्जवल हो सके। तो मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सूर्य 14 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। पहले ये वृश्चिक राशि में थे, केतु राहु के ट्रांजेक्ट में थे, जो कि बहुत ही अच्छे नहीं माने जाते हैं। हालांकि जो वृश्चिक राशि है वह मंगल की राशि है, तो मंगल उनका मित्र है, मगर राहु और केतु के ट्रांजेक्ट में जब सूर्यदेव आते हैं तो सूर्यदेव जो है बहुत ही खराब फल देते हैं। अब सूर्यदेव का 14 दिसंबर सन 2021 को 2:30 पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में परिवर्तन हो चुका है। अब धनु राशि क्या है? धनु राशि है बृहस्पति की राशि, और सूर्य क्या है? सूर्य को राजा का खिताब मिला हुआ है। जब राजा यानी सूर्य जब बृहस्पति के घर यानी धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो क्या फल देते हैं? तो देखिए क्या है कि जो सूर्य है वह राजा है, और जो धनु राशि है वह बृहस्पति की है, तो उसमें राजा को स्थान जो है सूर्य को अच्छा नहीं मिला हुआ है। देखिए, कोई एक एग्जांपल से समझिए कि एक प्रधानमंत्री है। अब प्रधानमंत्री क्या है कि कभी कोई गुरु के पास जाता है, एक एग्जांपल है ये, और वो क्या होता है तो उसका जो स्थान है राजा का, वो राजा का स्थान गुरु के आगे उसको जमीन पर बैठना पड़ता है, उसको चटाई पे बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गुरु का स्थान बड़ा है, उसके घर में राजा का स्थान बड़ा नहीं है। इसलिए जब भी धनु राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो सूर्य कमजोर हो जाते हैं, यानी राजा का जो अस्तित्व है वो कमजोर पड़ जाता है। तो देखिए क्या है कि जब भी दिसंबर माह में, चाहे वह 2021 हो या आगे के साल हो, तो जब भी सूर्य प्रवेश करते हैं तो खग मास लग जाता है, खग मास लग जाता है, मल मास लग जाता है। खग मास क्या होता है कि यह इस मास में जो है जो क्या कहते हैं शुभ मांगलिक कार्य हैं वो वर्जित हो जाते हैं। जैसे विवाह है, अपना शादी है, रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम है, या आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं शुभ कार्य के लिए, वह वर्जित, मुंडन कार्य है बच्चों का, वह वर्जित हो जाता है। तो अब जब 14 जनवरी को 2022 को जब सूर्य जो है अभी उत्तरायण होंगे, अभी सूर्य दक्षिणायन हो गए हैं, तो दक्षिणायन सूर्य क्या होते हैं? सूर्य का जो पावर है वो घट जाती है, तो दक्षिणायन सूर्य होते हैं। तो अब क्या है, वह शुभ फल अभी नहीं देंगे, कमजोर हो जाता है सूर्य। तो सूर्य से रिलेटेड जो भी शुभ परिणाम है वह 1 महीने के लिए जो है आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सूर्य इस समय धनु राशि में प्रवेश कर गए हैं। सर्दी का मौसम आप देखिएगा पहले से बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। अभी हालांकि सूर्य सिर्फ 2 डिग्री पर जो है अंश पर क्रॉस कर रहे हैं। अभी डिग्रियां जैसे जैसे सूर्य की बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। सर्दी का मौसम बहुत अधिक बढ़ता चला जाएगा, कपकपाने वाली सर्दी बढ़ती चली जाएगी। और जो है जब खग मास लग जाता है तो दान पुण्य का त्योहार होता है। आप अगर जैसे कोई अनुष्ठान दान वाले अनुष्ठान अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो उसके लिए यह खग मास शुभ रहता है। मगर शुभ विवाह जो कार्य है, जैसे शादी विवाह का कार्य है, और जो है कोई बच्चे का मुंडन करवाना है, या कोई जो है दस्तोन करवाना है, उसके लिए यह कार्य जो है वर्जित माना जाता है, ये शुभ नहीं माना जाता। या कोई नया मकान खरीद रहे हैं, कोई नई जमीन खरीद रहे हैं, कोई नई जायदाद बना रहे हैं, तो उसके लिए भी यह जो महीना है वो जो है शुभ साबित नहीं होता। नया वाहन खरीद रहे हैं तो आप 1 महीने के लिए ठहर जाइए, क्योंकि यह खग मास है, ये सिर्फ दान पुण्य का त्योहार है। आप दान पुण्य क्या करें, गरीबों में दान कर सकते हैं, कुछ खाने पीने का दान कर सकते हैं। सर्दी का मौसम बढ़ता चला जा रहा है, तो आप क्या करें कि काला सफेद कम्बल, मतलब एक कम्बल हो और उसमें काली और सफेद धारियां हो, एक कम्बल हो और काली सफेद धारियां हो, तो आप जो है शाम को 8 बजे के बाद जाएं, और जो रोड के किनारे जो मुनेर पे
जो गरीब लोग बैठे होते हैं सर्दी में, कपकपाती हुई सर्दी में, हाड़ कपकपाती हुई सर्दी में बैठे होते हैं, तो शाम को 8 बजे के बाद जाए और आपकी जो श्रद्धा हो 11 कंबल की, 21 कंबल की, 31 कंबल की, तो आप जो है उन्हें उड़ा के आए, उन्हें दे के आए, तो यह सूर्य आपको शुभ फल देना स्टार्ट कर देंगे। और क्या करें, आप जो है जो गुड़ का दान करें, कोई गरीब ब्राह्मण हो जो या गरीब ब्राह्मण आपको मिल जाए, या आप क्या करें कि मंदिर में जाएं और मंदिर में 1.25 किलो गुड़ जो है रख के आए, तो उससे भी आपको ये है जो खगमास के जो शुभ फल है वो आपको प्राप्त होने लगेंगे। अब देखिए क्या है कि ये जो युति है ये 2022 को हटेगी, जब धनु राशि से निकल के मकर राशि में जो है सूर्य जाएंगे, तब यह युति हटेगी। अब इनका जो है 12 राशियों का पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। तो देखिए जो मेष राशि वाले हैं उनके जो है सूर्य भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, तो जो है सूर्य पिता का कारक है, सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है। जब भाग्य स्थान में जो है सूर्य प्रवेश करते हैं तो जो है भाग्य को बुलंद करते हैं। तो आपका जो भाग्य काफी समय से जो आप मेहनत कर रहे थे, कोई काम कारोबार में कर रहे थे तो उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी, कोई जॉब ढूंढ रहे थे या कोई सरकारी नौकरी के ट्रांसफर में प्रयास कर रहे थे, तो आपको जब ये सूर्य की डिग्रियां बढ़ेंगी, अभी सूर्य 2 डिग्री का है, तो कम से कम कोई भी ग्रह 5 डिग्री से जब ऊपर होता है तब वर्क करता है। तो ये मान के चलिए कि जैसे जैसे ये सूर्य बढ़ेंगे, तो आप अगर ट्रांसफर लेटर चाह रहे थे या कोई सरकारी नौकरी में आपके अड़चन आ रही थी या कोई आवेदन कर रखा था नौकरी से संबंधित, तो उसमें आपको सफलता मिलने के योग है। सूर्य भाग्य को बुलंद करेगा। किसी तरीके से आपके पिता को कोई कष्ट चला आ रहा था तो वह भी दूर होगा। और जो है इस दरमियान में जो सूर्य के आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि मेष राशि मंगल की होती है और सूर्य मंगल परम मित्र है, और जो है जो 9th हाउस है वो बृहस्पति का घर होता है। तो आपको भाग्य से जो है धन की प्राप्ति होगी और भाग्य आपका बुलंद होगा। बात करते हैं वृष राशि के लिए। तो वृष राशि वालों के लिए यह अष्टम भाव में गोचर करेगा। अष्टम भाव में जब भी सूर्य आता है तो वह शुभ फल नहीं देता है। अष्टम भाव में कोई भी ग्रह हो वह ज्यादातर अशुभ ही परिणाम देता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है मृत्यु का स्थान है, शमशान का स्थान है। वहां पे जब सूर्य देव जाते हैं तो जो है राजा शमशान में खड़ा हो जाता है, तो जो है पिता से संबंधित आपको कोई कष्ट मिल सकता है, अशुभ समाचार मिल सकते हैं, या पिता तुल्य जो भी आपको जो है परेशानियां उनको आ रही हैं पिता को, या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, दिल की बीमारी है, खून से संबंधित कोई बीमारी है, तो या अस्थमा से संबंधित कोई परेशानी है, तो उसमें उनकी जो है जो बीमारियां हैं वो बढ़ेंगी। यह सूर्य उनकी बीमारियों को बढ़ाने वाले होंगे। तो आप जो है समय समय पर डॉक्टरी चेकअप कराते रहें, पिता का ध्यान रखें। पिता से जो है जिन ज़्यादा है तो पिता के हाथ से आप क्या करें कि 1.25 किलो गुड़ का जो है मंदिर में दान करवाएं, तो ये सूर्य के जो अशुभ फल हैं वो जो है कम होते हुए दिखाई देंगे। पिता से कोई जो है किसी भी तरीके की जो जहाँ तक लड़ाई झगड़ा जो करते हैं तो लड़ाई झगड़े से बचें। तो जो है ये जो सूर्य के आपको शुभ फल मिलेंगे उनसे जो है प्रेम संबंध बनाए रखें। प्रतिदिन आप कोई भी कार्य को जाते हैं, अपने नौकरी को जाते हैं या व्यापार को जाते हैं, तो पिता के पांव हाथ लगा के अगर जो है माथे से आप पांव हाथ लगाते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं, तो यह सूर्य के आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह सूर्य सप्तम भाव में गोचर करेगा। सप्तम भाव में जब भी सूर्य जाता है तो यह पति की कुंडली में हो या पत्नी की कुंडली में हो, तो यह सप्तम भाव में सूर्य अलगाव पैदा करता है। पत्नी है तो पति से लड़ाई झगड़े करने से बचें, और पति है तो पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने से बचें। तो यह सूर्य आपको इस महीने जो है सम और मध्यम फल देगा, क्योंकि सप्तम भाव में जब भी सूर्य जाता है, सूर्य एक अलगाववादी प्लेनेट है, सूर्य एक आग का गोला है, और सप्तम भाव शुक्र और बुध के घर होते हैं। जब सप्तम भाव में सूर्य गोचर करता है तो क्या होता है, तो वैचारिक मतभेद बढ़ जाते हैं। तो आप क्या करें कि प्रेम संबंधों का अपने जो है पति पत्नी हस्बैंड वाइफ प्रेम संबंधों को ध्यान रखें, बना के चलें, लड़ाई झगड़ा ना करें, और जो है किसी भी तरीके की जो कहा सुनी है कलहबाजी से बचेंगे। तो यह इस महीना आपका शांत प्रिय गुजर सकता है। बात करते हैं जो है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए यह सूर्य छठे भाव में गोचर करेगा। तो देखिए जब भी छठे भाव में अगर गोचर सूर्य करेगा तो कोई मुकदमेबाजी चली आ रही है या कोई सरकारी काम पड़े हुए हैं, पेंडेंसी है, तो उसमें आपको राहत देगा। ये कोई अगर आप सर्विसिंग से संबंधित कार्य करते हैं या कोई सेवा से संबंधित कार्य करते हैं, सर्विसेज देते हैं अपनी,
तो उसके लिए भी यह सूर आपके लिए शुभ साबित होगा। बस ये है, आप जो है ये ध्यान रखें, अपने शारीरिक जो परेशानियां हैं, जो खून से संबंधित दिक्कतें हैं, या जो है कोई आपको बीमारी लंबे समय से चली आ रही है हृदय से संबंधित, तो आप उसका ध्यान रखें। सर्दी का मौसम चल रहा है तो आप जो है समय समय पर अपनी दवाई लेते रहें, हरी सब्जियां खाएं, ताज़े फल खाएं, बासी खाना खाने से बचें, जंक फूड खाने से बचें। तो यह सूर आपको शुभ फल देगा। और किसी भी तरीके से जो लंबे समय की अवधि से जो आपको सरकारी परेशानियों में दिक्कतें आ रही थी, तो वह इस समय आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए यह सूर पंचम भाव में गोचर करेगा, तो जो है संतान के घर में गोचर करेगा। तो संतान से संबंधित जो आपको परेशानियां आ रही थी, या संतान की आपको जॉब में दिक्कत आ रही थी, या उनकी जो है काम कारोबार में दिक्कत आ रही थी, या कोई आवेदन कर रहे थे जॉब के लिए, लग नहीं पा रही थी, तो वो लगने की उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि पंचम भाव में जब गोचर करेगा धनु राशि में, तो संतान से संबंधित जो चिंताएं हैं वह आपकी मुझे दूर होती दिखाई दे रही है। बस आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नाभि से नीचे से जो संबंधित है, या पेट विकार आपका, या बवासीर से संबंधित मूत्र जनित रोग मुझे उसमें जो है कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पेट नाभि के नीचे से जो रोग हैं उनको जो है आप ट्रीटमेंट कराएं, डॉक्टरी परामर्श लें। तो यह जो सूर का फल है 1 महीने के लिए, यह आपके लिए मध्यम साबित होगा। बात करते हैं हम कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए यह सूर का फल चौथे घर में सुख भाव से गुजरेगा। तो यह सुख भाव में गुजरेगा तो ये है क्या करेगा, ये माता का जो है जो रोग उनको चले आ रहे हैं तो उसमें कष्ट बढ़ाएगा। माता से लड़ाई झगड़े जो है होने की मुझे आशंका दिखाई दे रही है। तो आप जो है माता से आप अपना प्रेम बनाए रखिए, उनसे आशीर्वाद लेते रहिए। और अगर कोई उन्हें दिल से संबंधित, या त्वचा से संबंधित, या जो है उन्हें फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी है, तो डॉक्टरी परामर्श लें और उनको सही तरीके से इलाज करवाएं। तो यह सूर का फल आपके लिए मध्यम साबित होगा। किसी तरीके से अगर आप कार्य क्षेत्र से परेशान थे, काम नहीं बन पा रहे थे, रुक रुक के काम बन रहे थे, या सरकारी काम अटक रहे थे, तो वह आपके दूर होंगे और वह काम आपके बनेंगे। इस बात का ध्यान रखें। बस माता से जो रिलेटेड मैंने आपको परेशानियां बताई उसका आप ध्यान रखें। तो यह जो है महीना आपका मध्यम फल साबित होगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए यह सूर का फल आपको जो है ज़्यादा अच्छा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तृतीय भाव में सूर का फल जो है शुभ नहीं कहा जा सकता है। छोटे भाई बहनों से आपके लड़ाई झगड़े होने की संभावना है, या जो है आपका जो वैचारिक मतभेद है उनसे वह बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो उसमें भी मुझे दिक्कत परेशानियां दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य से संबंधित भी मुझे रोगों की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अभी 1 महीने के लिए किसी भी तरीके की कोई डील करना चाह रहे हैं, कोई आप व्यापार से संबंधित कोई डील करना चाह रहे हैं, वह करने से बचें। किसी भी तरीके का जो है कोई भी आप जो है टेबल के ऊपर से और टेबल के नीचे से किसी भी तरीके का कोई जो है अभी डील ना करें। तो 1 महीना आप रुकें। तो यह जो सूर का गोचर है ये मध्यम फल आपको प्रदान करेगा, क्योंकि देखिए सूर और शुक्र आपस में परम शत्रु हैं। जब 3rd हाउस में जो है सूर जाता है तो वह ज़्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए आप जो है अपने पेट से संबंधित रोग जो है उनका ध्यान रखें। तो यह सूर का जो फल है वह आपके लिए मध्यम साबित होगा। अपने भाई बहनों से वैचारिक मतभेद होने से बचें। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सूर का गोचर धन, कुटुंब और वाणी यानी द्वितीय स्थान से गोचर करेगा। तो आपकी वाणी को कठोर बनाएगा। वाणी के द्वारा लड़ाई झगड़े होने की संभावना है। अपनी वाणी को आप संभाल के बोलें, तोल के बोलें। तो यह जो सूर का गोचर है वह आपके लिए शुभ साबित होगा। कोई भी किसी भी तरीके से सरकारी अधिकारी है या कोई भी सरकार से संबंधित कोई भी आपको दिक्कतें परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें, तोल मोल के बोलें। कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या ज़मीन जायदाद से रिलेटेड है, या आपके जो पुश्तैनी में कोई प्रॉपर्टी है, तो अभी कुछ समय के लिए उस पर विचार नहीं करें। 1 महीने के लिए उसे टाल दें। अगले महीने जब 2022 लगेगा तब आप उस पर विचार करें। तो यह जो सूर का गोचर है यह आपके लिए शुभ साबित होगा। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए सूर का गोचर लगन में बैठेगा। आपकी लगन में बैठेगा तो आपको पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा। जब भी लगन में सूर आता है तो पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाता है।
जो सूर्य भाग्य स्थान का स्वामी होके जब लगन में बैठता है तो आपके चेहरे के द्वारा और आपकी वाणी के द्वारा और आपके चेहरे के प्रभाव के द्वारा आपके सरकारी काम बनेंगे। कोई सरकार से संबंधित आपको लाभ मिल सकता है और आपको कोई भी परेशानी सरकार से संबंधित चली आ रही थी, कोई डॉक्यूमेंट्स से संबंधित चली आ रही थी, तो वह भी दूर होगी। तो यह जो धनु राशि वालों के लिए महीना है बहुत ही शुभ साबित होगा। आपको किसी भी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए यह गोचर 12वें घर में गोचर करेगा। तो 12वां घर खर्च का होता है। जब 12वें घर में सूर्य जाते हैं तो सरकार से संबंधित जो खर्चे हैं, या मान के चलिए कोई सरकार से रिलेटेड, कोई फाइल से रिलेटेड कोई संबंध में कोई खर्चे हैं, तो वह आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप कुछ समय के लिए उन्हें टाल दें। कोई दस्तावेज है, या आप कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, या कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई मकान बनवाना चाहते हैं, तो इस 1 महीने के लिए थोड़ा प्रोसेस आप टाल दें, स्लो कर दें, क्योंकि यह जो है सरकारी खर्च बढ़ाएगा और जो है आपको ज़्यादा फायदा इसमें नहीं होगा। अपनी बाईं आंख का ध्यान रखें। अगर कोई ऑपरेशन बाईं आंख से संबंधित, या रोशनी कम हो रही है, काला पानी आने वाला है, या जो है आंख में कोई फुली हो गई है, या आंख से संबंधित कोई भी आपको परेशानी हो गई है रोशनी से संबंधित, तो आप जो है अच्छे डॉक्टर से उसका परामर्श लें। अगर कोई ऑपरेशन की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है तो थोड़े दिनों के लिए, कुछ समय के लिए यह ऑपरेशन आप जो है टल सकता है तो टाल दें, क्योंकि 12वें घर में जब सूर्यदेव आते हैं तो आँख की जो रोशनी है उसको थोड़ी कमज़ोर करते हैं। आँखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा समय आप रुकें और जो है इस महीने को निकालें। तो ये जो महीना है आपके लिए शुभ साबित होगा। अगर ज़्यादा ही कोई दिक्कत हो रही है तो आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे चिकित्सक से परामर्श लें, तो यह आपके लिए जो है मध्यम फलदायक रहेगा। बात करते हैं हम कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह सूर्य का गोचर एकादश भाव से होकर जाएगा। एकादश भाव बड़े भाई बहनों का होता है, लाभ का घर होता है। तो जो है बड़े भाई बहनों से मनमुटाव की स्थिति मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप बड़े भाई बहनों से जो है अपने प्रेम संबंध बना के रखें। यह सूर्य जो है पंचम भाव को भी देखेगा आपके, तो संतान, बुद्धि और विद्या का जो है घर होता है। तो उसमें भी मुझे कुछ चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कुंभ राशि जो है शनि की राशि है, और शनि की राशि में जब जो है एकादश भाव में सूर्य गोचर करते हैं तो उसमें सूर्य से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, चाहे वह रोगों से संबंधित हों, चाहे वह सरकारी कार्यों से संबंधित हों, तो उसमें कुछ व्यवधान आते हैं। लाभ का घर है तो लाभ के घर में सारे ग्रह ही शुभ नहीं होते हैं। लगन के हिसाब से भी जब ग्रह बैठते हैं तो उसमें शुभ, मध्यम और अशुभ फल देते हैं। तो इसलिए आप जो है मनमुटाव से बचें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। शराब, मांस, अंडा और जो है मच्छी और जो है विसंगतियों से बचेंगे तो यह सूर्य का फल आपके लिए मध्यम साबित होगा। बात करते हैं हम जो है मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र के लिए यह सूर्य का गोचर बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, या प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हैं, या कोई फॉर्म आपने सरकारी भर रखा है, या कोई परीक्षा दे रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो उसमें भी मुझे इसमें अच्छे चांस उत्तीर्ण होने के दिखाई दे रहे हैं। कर्म क्षेत्र में गति आएगी। बस इस बात का ध्यान रखें, अगर कहीं आपकी जॉब लगी हुई है, प्राइवेट जॉब है या सरकारी जॉब है, तो उसमें बॉस से जो है खटपट से बचें। बॉस से जो है उलझे नहीं तो नौकरी आपकी जा सकती है। तो अपनी वाणी का ध्यान रखें, तोल मोल के बोलें अपने बॉस से। और तो यह सूर्य का जो गोचर है वो गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, सभी तरीके से उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये 12 राशियों का मैंने आपको सूर्य के गोचर का राशिफल बताया। 14 दिसंबर सन 2021 से सूर्य राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अभी 2 डिग्री के हैं। जब 5 डिग्री से ऊपर सूर्य होंगे तो इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये मान के चलिए इसका प्रभाव, ये मान के चलिए आपको 26-27 दिसंबर से आपको देखने को मिल जाएगा। 14 जनवरी सन 2022 तक धनु राशि में रहेंगे। उसके बाद फिर ये मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो मंदिर में 1.25 किलो आप गुड़ का जो है दान करें, और हर रविवार के रविवार 1.25 किलो गुड़ सफ़ेद सांड को खिलाएं। तो इसके जो दुष्प्रभाव मैंने बताए, जो सूर्य के दुष्प्रभाव हैं, वह दूर होंगे। किसी गरीब को आप जो है 1.25 किलो गुड़ और जो है 400 ग्राम भुने चने, दोनों को मिला के भी किसी गरीब को आप जो है दान कर सकते हैं। जो चने, काले चने होते हैं भुने हुए,
जिसमें जो है काला छिलका होता है और पीले चने होते हैं। ये आपको जो है किसी जो भड़गूंज की दुकान होती है जिसमें चने और जो है लाई और मूंगफली जो सब बेचती है, उस पर आपको यह मिल जाएंगे। तो 400 ग्राम चने लें आप भुने हुए, और 1.25 किलो गुड़ दें। किसी ज़रूरतमंद को शनिवार के दिन अगर आप दान करेंगे तो सूर्य के जो मैंने अशुभ फल बताए जिन भी राशियों में, वह उसमें दूर होंगे और 1 महीना आप जो है बहुत ही आपका शुभ गुजरेगा। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद।